नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज अपने जो राजस्थान का इतिहास वो आधुनिक राजस्थान के इतिहास की तरफ अग्रसर हो रहे थे। 2 दिन से अपने आधुनिक राजस्थान पढ़ रहे थे। तो वैसे भी आज जो है हमारे देश के अंदर जो है वो गणतंत्रता दिवस का एक शुभ अवसर भी है। हमारा देश का राष्ट्रीय जो पर्व है एक तरह से महोत्सव जिसका नाम गणतंत्रता दिवस है वो आज के दिन ही है, 26 जनवरी के दिन। और आज अपने जो है एक नए इतिहास की रचना 1857 की क्रांति की इस गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से हमारे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए जो है वो लड़ाइयां लड़ी थी उस समय, उसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो इस तरह से वो लड़ाइयां जो लड़ी गई है उस समय जो है वो भारत को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है प्रयास किए गए थे। वो भी उसमें भी अपने जो है राष्ट्रीय जो है इस एक तरह से आंदोलन के रूप में जो हमारे लोगों ने जो भूमिका निभाई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उस समय के एक प्रमुख क्रांतिकारियों की राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों ने राजस्थान में जो है किस तरह से अपना योगदान दिया था उसकी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरह से एक नया जोश, नए उत्साह के साथ अपने आज राजस्थान के इतिहास के आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे। कहते हैं का इंच इंच कट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं, लाडलाना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा लपेट घर आऊं मां, या ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। और मैं आज की क्लास की वीडियो जो है प्रारंभ करने से पूर्व मैं 2 पंक्तियां आपके सामने कहता हूं कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मैं तो इस बात के लिए फक्र महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तान का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। इसके साथ ही अपने 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के समय जो है वास्तव में क्या क्या हुआ, कहां कौन कौन से विद्रोह हुए हैं और किस तरह से इन विद्रोहों को जो है दबाया भी गया है, किस तरह से उनकी चर्चा करेंगे। एक आप जो हमने 1818 की संधि जो पढ़ी थी ना, जो वीडियो है आपके आज से मतलब कल का नहीं परसों का जो वीडियो है 1818 की संधि प्रारंभ की थी, उसमें मैंने आपको एक बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष बताया था। किसका? बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष बताया था। इस संघर्ष में मैंने कहा था कि बूंदी के शासक उस समय बुद्ध सिंह थे। क्या थे? बुद्ध सिंह थे। और इन बुद्ध सिंह की पत्नी जो है वो पत्नी का नाम मतलब कौन थी? ये सवाई जय सिंह की बहन थी। तो एक चीज यहां पर आप मेंशन कर लेना भी, ये जो सवाई जय सिंह की जो बहन है वो जो है वो कृष्णा कुमारी, मैंने आपको यहां नाम बताया था। क्या बताया? कृष्णा कुमारी। वो बाय मिस्टेक कृष्णा कुमारी यहां नाम बता दिया गया। यहां पर ये कृष्णा कुमारी नहीं थी। बुद्ध सिंह की पत्नी सवाई जय सिंह की बहन का नाम जो था वो क्या था? अमर कुंवरी था या अमरी कुंवरी था। क्या नाम आता है? अमर कुंवरी था या अमरी कुंवरी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? अमरी कुंवरी मिलेगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अमर कुंवरी या अमरी कुंवरी आपको यहां नाम मिलेगा कि सवाई जय सिंह की जो बहन थी उसका नाम कृष्णा कुमारी नहीं था। सवाई जय सिंह की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था, जिसका विवाह जो है वो किससे हुआ था? दलेल सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? दलेल सिंह से हुआ था। ठीक है ना? जिसका विवाह दलेल सिंह से हुआ था उसका नाम कृष्णा कुमारी था। आई बात समझ में भी? अमर कुंवरी या अमरी कुंवरी था, कृष्णा कुमारी जो है वो किसका नाम था? वो दलेल सिंह के साथ जिसका विवाह हुआ था, जय सिंह की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था, जय सिंह की बहन का नाम क्या है? अमर कुंवरी था। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था कि बुद्ध सिंह की 1730 में मृत्यु हो गई थी, है ना? ये भी बताया था। तो ये जो है ये थोड़ा सा आप यहां मेंशन कर लेना। कुछ इतिहासकार बुद्ध सिंह की मृत्यु 1739 में भी मानते हैं, ये भी आता है। लेकिन अपने चलते हैं वापस 1857 की क्रांति के ऊपर। तो आप ये थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेना, चेंज कर लेना इसको कि भी सवाई जय सिंह की बहन का नाम अमर कुंवरी और सवाई जय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुंवरी था। ठीक है ना? अब हम राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति विशेषतः है राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के हम क्या करने वाले हैं? राजस्थान के संदर्भ में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि 1832 ईस्वी में राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। किसकी? राजपुताना रेजिडेंसी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जिसका प्रधान मुख्यालय आपके किसको बनाया गया, अजमेर को बनाया गया। और इसका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है वो किसको बनाया गया, माउंट आबू को बनाया गया। और इसके लिए जो है वो एक पद लाया गया जिसका नाम क्या था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के पहले एजीजी थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर लोकेट। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, मतलब क्रांति के समय जो एजीजी थे, उनका नाम क्या था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे उनका नाम क्या आता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है। क्या नाम आता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आता है। ध्यान रखना इस बात का, ये हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके थे, चर्चा कर चुके थे। एजीजी कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा राजस्थान जो है वो खुद एजीजी संभाल नहीं सकता, तो एजीजी ने क्या कर रखा, अलग अलग रियासतों में अपने पीए नियुक्त कर रखे थे। क्या पीए, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे, अपने पीए नियुक्त कर रखे थे। किसने, राजस्थान के एजीजी ने अलग अलग रियासतों में अपने क्या बना रखे थे, पीए। तो आपको कुछ रियासतों के पीए याद करने हैं, कुछ रियासतों के पीए, पीए आपको याद करने हैं, पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं। तो आपको कुछ रियासतों के पीए याद करने हैं, तो ये आपके सामने है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है इसमें कुछ आपको पीए याद करने हैं, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं। तो ये मेवाड़ रियासत है, कौन सी रियासत है ये आपको सामने जो है वो कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत है। और इस मेवाड़ रियासत जो है इसका जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम आता है मेजर सावर्स। क्या नाम आता है, मेजर सावर्स। मतलब मेवाड़, मेवाड़ जो है, मेवाड़ मतलब मेवाड़ झीलों की नगरी है, मतलब पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है मतलब केला गेड़ा है, सावर लागेड़ा है, केला गेड़ा है, सावर। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मेजर सावर्स यहाँ का पीए था। कहाँ का, तो मेवाड़ रियासत का जो पीए आता है उसका नाम क्या आता है, मेजर सावर्स आता है, मेवाड़ का मेजर सावर्स। और ये आपको पता है ये मारवाड़ रियासत थी, और मारवाड़ का जो पीए था ये कौन सी आ गई, मारवाड़ आ गई। और ये कौन सी आ गई आपके, ये मेवाड़ आ गई। कौन सी रियासत आ गई, मेवाड़ आ गई। तो मेवाड़ का मेजर सावर्स हो गया। मारवाड़ का जो पीए है, मारवाड़ का पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पीए याद करना है, पॉलिटिकल एजेंट याद करना है, तो आपके नाम आता है के मैकमोसन। क्या नाम आता है, के मैकमोसन। के मैकमोसन जो है वो किसका पीए है, मारवाड़ का पीए है, जिसका नाम क्या है, के मैकमोसन। इसके बाद में आपको जयपुर का पीए याद करना है। किस रियासत का पीए याद करना है, जयपुर का। तो जयपुर का जो है ईडन, ईडन या ईडर दोनों ही आ सकते हैं, ईडन या ईडर जो है वो किसका पीए है, जयपुर का। इसके बाद में आपको पीए याद करना है कोटा का। किसका याद करना है, कोटा का। और कोट को बटन, कोट को बटन, बर्टन। कोट का क्या आता है, बर्टन। कोट का पीए क्या होगा, बर्टन। ठीक है ना, मेजर बर्टन, कोट का जो है कोटा का पीए, कोट का बटन, कोट का बटन ऐसे याद कर लेना। कोटा का पीए कौन हो गया, बर्टन हो गया, कोटा का बर्टन हो गया। इसके बाद में आपको पीए याद करना है किसका, भरतपुर का। किसका याद करना है, भरतपुर का। और भरतपुर का पीए जो है उसका नाम है मोरिसन। क्या नाम आता है, मोरिसन। और इसके बाद में इसका पुत्र निक्सन जो है यहाँ का पीए बना था। कौन बना था, निक्सन बना था। पहले कौन आता है, तो पहले मॉरिसन आता है, उसके बाद में कौन आता है यहाँ पर है, तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या आता है, निक्सन आता है। कौन आता है, निक्सन। तो भरतपुर का पीए मॉरिसन, तो यहाँ का जो है निक्सन हो गया। और सिरोही का आपको याद रखे तो याद रह लेना, जीडी हॉल, जेडी हॉल। क्या नाम आता है सिरोही के पीए का, जेडी हॉल नाम आता है। तो ये राजस्थान के कुछ रियासतों के पीए याद करने हैं आपको, पॉलिटिकल एजेंट याद करने हैं। पॉलिटिकल एजेंट अगर आपके याद हो गए तो आपको पता है कि आपके लगभग एक प्रश्न तैयार हो गया यहां से, क्योंकि लगभग यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इनमें भी सबसे ज्यादातर पूछा जाता है, एक तो मारवाड़ का पीए पूछा जाता है, किसका, मारवाड़ का। और एक पूछा जाता है कोटा का। इसका रीजन ये है क्योंकि ये दोनों ही पीए पॉलिटिकल एजेंट ऐसे हैं जिनकी क्या कर दी गई थी, गर्दन उड़ा दी गई थी। क्या कर दी गई थी, गर्दन उड़ा दी गई, सिर काट दिया गया यहां पर इनको। तो ध्यान रखना, इसीलिए के मैकमोसन और कोट का बटन जो है उसका बटन तोड़ दिया गया था यहां पर। इसीलिए इन दो को जो है आपको विशेषता याद रखना है, पीए को याद रखना है, पॉलिटिकल एजेंट को याद रखना है। कौन कौन है, तो ये जो है हमने अलग अलग जो है वो पढ़े हैं कि इन्होंने अपने क्या छोड़ रखे थे, पीए पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे, पीए छोड़ रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में क्रांति के समय, क्रांति के समय राजस्थान में क्रांति के समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 6 सैनिक छावनियां थी। क्या आता है, 6 सैनिक छावनियां थी।
राजस्थान में क्रांति के समय 19 रियासतें और 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियों की चर्चा कर लेते हैं भी। 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो 6 सैनिक छावनियां जो थी क्रांति के समय वो कौन कौन सी थी? तो उसमें आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिक छावनियों को आपको याद रखना है। तो हम राजस्थान को यहीं पर अग्रसर कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सैनिक छावनी है उसका नाम याद रखना है, कौन सी बात? नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। और नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में है। दूसरी सैनिक छावनी है जिसका नाम है बयावर, और दोनों के दोनों कहाँ है? अजमेर में है। तो पहली नसीराबाद, दूसरी बयावर, दोनों कहाँ हैं? अजमेर में है। और एक इसके बाद में आता है देवली, और देवली कहाँ है? टोंक में है। देवली कहाँ है? टोंक में है देवली। और इसके बाद में एक सैनिक छावनी आता है जिसका नाम है नीमच। नीमच वर्तमान में कहाँ चली गई? तो नीमच वर्तमान में एमपी में चली गई, मध्य प्रदेश में चली गई। कहाँ चली गई है? मध्य प्रदेश में। एक सैनिक छावनी है जिसका नाम है खेरवाड़ा। कौन सी वाड़ा? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ थी? उदयपुर में थी। और एक सैनिक छावनी जिसका नाम है एरियनपुरा। कौन सी पुरा? एरियनपुरा। और एरियनपुरा कहाँ थी? पाली के अंदर थी। एरियनपुरा कहाँ है? पाली में। तो 6 सैनिक छावनियां जिसमें पहली नाम आता है नसीराबाद, देवली, नीमच, खेरवाड़ा, एरियनपुरा और बयावर। ये 6 सैनिक छावनियां हैं, ठीक है ना। कहाँ है? अजमेर। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर। देवली कहाँ है? टोंक। नीमच कहाँ है? एमपी। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। एरियनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर। एरियनपुरा कहाँ है? पाली के अंदर। बयावर कहाँ है? अजमेर में है। बयावर कहाँ है? अजमेर में। तो ये 6 सैनिक छावनियां जो है वो 6 सैनिक छावनियां जो है वो नसीराबाद, देवली, नीमच, खेरवाड़ा, एरियनपुरा, बयावर, ये जो है ये कहाँ है? राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ है। कौन कौन से में हुआ है? नसीराबाद में, देवली में हुआ है, नीमच में हुआ है, खेरवाड़ा में नहीं हुआ, एरियनपुरा में हुआ है और बयावर में नहीं हुआ। क्योंकि यहां के सैनिकों ने, खेरवाड़ा और बयावर के सैनिकों ने किसका साथ दिया था? खेरवाड़ा और बयावर के सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है ना। नसीराबाद में ही बीएनआई थी। बीएनआई मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नसीराबाद में क्या थी? बीएनआई थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच आपको पता है, नीमच जो है वो मेवाड़ के नियंत्रण में थी। नीमच मेवाड़ की क्या है? नियंत्रण में थी। और एरियनपुरा में जोधपुर लीजन के सैनिक थे। कहां के? जोधपुर लीजन के सैनिक थे। कहां पर है? एरियनपुरा में। देवली में कोटा के सैनिक थे या फिर कोटा कंटीजेंट के सैनिक थे। इसके बाद में खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा में क्या थी? भील रेजिमेंट। और इसके अलावा जो आपकी है कौन सी आ गई? ये जो बयावर है, बयावर में मेर रेजिमेंट थी। ये अब की बार जो आपके वीडियो में भी प्रश्न आया था, बयावर में कौन सी थी? मेर रेजिमेंट थी। बयावर जो है वो मेर रेजिमेंट के नियंत्रण में था। तो क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? वो आपके सामने है, नसीराबाद, देवली, नीमच, खेरवाड़ा, एरियनपुरा और बयावर। देवली, नीमच, खेरवाड़ा, एरियनपुरा और बयावर, ये कितनी सैनिक छावनियां हैं क्रांति के समय? तो ध्यान रखना 6 सैनिक छावनियां हैं। अब हमें याद करना है 19 रियासतें। 19 रियासतें, और इन 19 रियासतों के शासक याद करने हैं आपको। 19 रियासतों के क्या याद करने हैं? शासक याद करने हैं। तो इनको अपने मैप के जरिए याद करेंगे भी 19 रियासतों के कौन कौन से शासक रहे हैं। तो ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान के नक्शे में अपने अलग अलग रियासतों के जो है शासक पढ़ेंगे भी, कौन से रियासत के कौन से शासक थे। तो अलवर का शासक है क्रांति के समय बन्ने सिंह। क्या नाम आता है? बन्ने सिंह, या इसी का नाम आता है विनय सिंह। क्या नाम आता है? बन्ने सिंह या विनय सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह है। भरतपुर का कौन है? जसवंत सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह है। धौलपुर का कौन है? भगवंत सिंह। क्रांति के समय अलवर का बन्ने सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, और करौली का जो राजा है उसका नाम है मदन पाल देव। मदन पाल देव या मदन देवपाल जो नाम आ सकता है इसका। करौली का राजा है मदन पाल देव, ठीक है ना। क्या नाम है करौली के? मदन देवपाल या मदन पाल देव। टोंक का जो राजा है, टोंक रियासत, उसका नाम आता है वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। टोंक का कौन है? वजीरुद्दौला। टोंक का कौन है? वजीरुद्दौला। टोंक का शासक कौन है? वजीरुद्दौला। तो अलवर का कौन हो गया? बन्ने सिंह या विनय सिंह। भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का वजीरुद्दौला। बूंदी का राम सिंह।
बूंदी का कौन आता है? राम सिंह। राम सिंह प्रथम यही है। और कोटा का राम सिंह सेकंड है, ध्यान रखना। कोटा का क्या है? राम सिंह सेकंड है। क्रांति के समय कोटा का राजा कौन है? राम सिंह सेकंड है। क्या नाम आता है? राम सिंह सेकंड, ठीक है ना। और उसी समय झालावाड़ का राजा कौन है? तो पृथ्वीराज है। झालावाड़ का शासक कौन है क्रांति के समय? तो पृथ्वीराज है। इसके बाद आपके क्या रियासत आएगी? किशनगढ़। कौन सी रियासत है? अजमेर में किशनगढ़। और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम आता है? पृथ्वी सिंह आता है। किशनगढ़ का कौन आता है? पृथ्वी सिंह। किशनगढ़ का कौन है? पृथ्वी सिंह है। और इसके बाद में आपके आता है शाहपुरा रियासत। यहाँ पर एक रियासत है जिसका नाम है शाहपुरा, और शाहपुरा का शासक है उसका नाम क्या है? उमेद सिंह है। शाहपुरा का शासक कौन है? उमेद सिंह है। तो ध्यान रखना, अलवर का बन्ने सिंह या विनय सिंह, जसवंत जो है भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का राम सिंह सेकंड, टोंक का जो है टोंक का वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, और झालावाड़ का पृथ्वीराज, और किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह, और शाहपुरा का क्या है? उमेद सिंह है। शाहपुरा के शासक का नाम क्या है? उमेद सिंह है। ये प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ का है दलपत सिंह। क्या नाम आता है? प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। और ये जो है ये कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का है उदय सिंह। क्या नाम आता है डूंगरपुर के शासक का? उदय सिंह नाम आता है। ये कौन सा है? सॉरी, ये जो बांसवाड़ा है ये क्या है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के शासक कौन है? बांसवाड़ा के शासक हैं आपके, कौन सी रियासत है ये? बांसवाड़ा, ठीक है ना। बांसवाड़ा के शासक है आपके लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन है आपके? लक्ष्मण सिंह है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है। और ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर के कौन है? उदय सिंह है। डूंगरपुर के उदय सिंह है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है। अलवर का बन्ने सिंह या विनय सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदन पाल, टोंक का वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, कोटा का कौन है? राम सिंह सेकंड, और झालावाड़ का पृथ्वीराज, किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह, और शाहपुरा का उमेद सिंह है, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह, और ये उदयपुर है। उदयपुर का राजा उस समय कौन है? स्वरूप सिंह है। क्रांति के समय उदयपुर का राजा कौन है? स्वरूप सिंह है उदयपुर का राजा। उदयपुर का राजा कौन है? स्वरूप सिंह है। सिरोही का नाम आता है, सिरोही का राजा है शिव सिंह। सिरोही का राजा कौन है? शिव सिंह है, ध्यान रखना। सिरोही का राजा कौन है? तो शिव सिंह है सिरोही का। इसके बाद में ये आ गया कौन सा? जोधपुर। जोधपुर का राजा जो है उसका नाम आता है तख्त सिंह। क्या नाम आता है? तख्त सिंह। जोधपुर के राजा का नाम क्या आता है? तख्त सिंह आता है। जोधपुर का राजा कौन है? तख्त सिंह है। क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह, क्रांति के समय भरतपुर का राजा जसवंत सिंह, क्रांति के समय शाहपुरा का राजा उमेद सिंह, क्रांति के समय झालावाड़ का राजा पृथ्वीराज, क्रांति के समय किशनगढ़ का राजा तो पृथ्वी सिंह। इस तरह से आपके क्या बनेंगे? आपके लिए प्रश्न बनेंगे, इसके लिए प्रश्न बनेंगे। जैसलमेर का राजा कौन है? तो जैसलमेर का राजा आता है रणजीत सिंह। क्या नाम आता है? रणजीत सिंह। बीकानेर का शासक कौन है? तो बीकानेर का जो है क्रांति के समय उसका नाम आता है सरदार सिंह नाम आता है। क्या नाम आता है? सरदार सिंह। और जयपुर का शासक कौन है उस समय? तो जयपुर का राजा भी कौन था? राम सिंह सेकंड ही था। राम सिंह सेकंड ही था। तो ये आपकी 1857 की क्रांति के समय अलग अलग रियासतों के क्या माने जाते हैं? शासक माने जाते हैं। अलवर का बन्ने सिंह या विनय सिंह, धौलपुर का भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदन पाल जो है, इसके बाद में टोंक का वजीरुद्दौला, बूंदी का जो है राम सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, झालावाड़ का जो है पृथ्वीराज, और किशनगढ़ का पृथ्वी सिंह, शाहपुरा का उमेद सिंह है। शाहपुरा का कौन है? उमेद सिंह है। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह है, और इसके बाद में उदयपुर का स्वरूप सिंह। उदयपुर का कौन सा है? स्वरूप सिंह है। सिरोही का शिव सिंह है। सिरोही का कौन सा है? शिव सिंह है। जयपुर का राम सिंह सेकंड है। जोधपुर का तख्त सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, और जो है बीकानेर का कौन है? सरदार सिंह है। ये 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के क्या है? शासक है। 1857 की क्रांति के समय क्या है? राजपुताने के राजा हैं। राजपुताने क्या माने जाते हैं? ये राजा माने जाते हैं। अब अपने पढ़ेंगे नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर विद्रोह है। अजमेर विद्रोह है। नसीराबाद विद्रोह, नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
अजमेर में पड़ता है। तो अब अपने नसीराबाद विद्रोह की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नसीराबाद में कि क्या हुआ नसीराबाद में वास्तव में। तो नसीराबाद विद्रोह में हुआ क्या कि नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ है? 28 मई 1857 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में क्या किया गया है? विद्रोह किया गया है गुरुवार के दिन। वार कौन सा आएगा? गुरुवार आएगा। वास्तव में नसीराबाद में क्या हुआ कि आपको पता है नसीराबाद पड़ता कहाँ है? तो ये आपके अजमेर है। यहां पर अजमेर में एक किला है जिस किले का नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। 1857 के जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का शस्त्रागार जो है वो यही था, मैगजीन किला। और यहाँ पर एक सैनिक छावनी थी, जिस सैनिक छावनी का नाम क्या आता है? नसीराबाद आता है। इस सैनिक छावनी का नाम क्या था? नसीराबाद था। ठीक है ना। यहां पर एक किला है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। अजमेर की बात कर रहे हैं, अजमेर को मैंने राजस्थान के नक्शे से जूम कर लिया है। और यहां पर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम क्या था? नसीराबाद था। देखो आपको पता है कि भारत में विद्रोह कहां? भारत में विद्रोह 10 मई को हुआ था। कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ था। कौन सी सैनिक छावनी में? मेरठ छावनी में। आपको पता है कि भारत में विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। मेरठ छावनी के अंदर 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ है भारत में। और इस विद्रोह का जो पता है राजस्थान के एजीजी को, राजस्थान के एजीजी कौन थे आपको पता है? क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इस बात का पता क्या चला? 19 मई को चला। कब चला? 19 मई को चला। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इस बात का पता 19 मई को चला है। और जब यह भारत में विद्रोह हुआ तो यहां पर एक बीएनआई थी जिसका नाम आता है 20वीं बीएनआई, और एक बीएनआई थी जिसका नाम था 15वीं बीएनआई। 2 बीएनआई थी। कहां पर? नसीराबाद में। तब राजस्थान के एजीजी ने क्या किया? इस 15वीं बीएनआई को यहां से ट्रांसफर करके, इस 15वीं बीएनआई को यहां से ट्रांसफर करके जो है वो मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा हेतु भेज दिया। सुरक्षा हेतु भेजा, मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा हेतु भेज दिया गया। 15वीं बीएनआई को कहां? मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा हेतु भेज दिया गया। किसने? राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। ठीक है ना। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। मैंने आपको बताया था यही मैगजीन दुर्ग, मतलब इया कह दिया का अंग्रेजा का जिका बोरिया बिस्तर पड़िया नहीं बेखटा, सारा का सारा ही मैगजीन का किला में पड़िया। मैगजीन के किले में थे अंग्रेजों के जो भी बोरिया बिस्तर है जिका भी सारो अड़ंगो वो मैगजीन के किले में पड़े। ठीक है ना। तो 15वीं बीएनआई को इन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया, लेकिन बाद में एजीजी ने सोचा अरे आप इन्हें भेज तो दियो, लेकिन यह है भारत में मेरठ सैनिक छावनी विद्रोह को देख कर आई है, क्या पता ये मैगजीन के दुर्ग में विद्रोह कर दे, मैगजीन के किले में विद्रोह कर दे। और विद्रोह कर देगा तो मान लिया अपना शस्त्रागार तो गया। तो इस पर एक तरह से 15वीं बीएनआई को मैगजीन के किले से ट्रांसफर करके इन्होंने इस बीएनआई को कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया 15वीं बीएनआई को। और यहां पर एक पहले से बीएनआई मौजूद थी जिसका नाम क्या था? 30वीं बीएनआई। क्या नाम आता है? 30वीं बीएनआई यहां पहले से ही मौजूद थी। पूरी प्रक्रिया दोबारा सुन लीजिए कि नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। उस समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। भारत में विद्रोह 10 मई को हुआ मेरठ छावनी में, जहां पर 20वीं बीएनआई और 15वीं बीएनआई 2 रेजिमेंट थी, पैदल सैनिक टुकड़ी थी मतलब। अब क्या हुआ कि भारत के विद्रोह का पता राजस्थान के एजीजी को 19 मई को चलता है। तो राजस्थान के एजीजी ने 15वीं बीएनआई को मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए भेज दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात इसने सोचा कि अरे ये वहां विद्रोह को देख के आई है, क्या पता यहां पर विद्रोह न कर दे। ऐसी स्थिति में इसने 15वीं बीएनआई को मैगजीन दुर्ग से कहां ट्रांसफर कर दिया? नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। और यहां पहले से एक बीएनआई मौजूद थी जिसका नाम क्या था? 30वीं बीएनआई। 30वीं बीएनआई यहां पहले से क्या थी? मौजूद थी। यह बात हुई यहां पर। अब यहां पर बताते हैं कि इनमें से ही एक भारतीय सैनिक ने पूछा कि किससे? एक अंग्रेज अधिकारी, भारतीय सैनिक का नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने पूछा एक अंग्रेज अधिकारी से जिसका नाम था प्रिचार्ड। क्या नाम था? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड से पूछा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या कि आपने हमें मैगजीन दुर्ग से कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया।
इन्होंने कहा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या कि आपने हमें मैगजीन दुर्ग से नसीराबाद भेज दिया। तो प्रिचार्ड ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। किसने नहीं दिया संतोषजनक उत्तर है? तो इसे प्रिचार्ड ने नहीं दिया। प्रिचार्ड ने किसी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब इसी बीएनआई ने क्या किया, 28 मई 1857 ईस्वी को शाम को 4 बजे इस सैनिक छावनी को जला डाला और स्पॉटिसवुड प्लस न्यूबरी नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी गई, यहां पर हत्या कर दी गई, दोनों को मार दिया गया। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की यहां पर हत्या कर दी गई, इन दोनों को मार दिया गया। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। और 28 मई को, और सारे के सारे क्रांति का मुख्य केंद्र कहां चल दिए? दिल्ली चल दिए। तब कुछ अंग्रेजों ने इनका पीछा भी किया था, जिसमें अंग्रेजों में नाम आता है किसका? वाल्टर या माल्टर प्लस हिथकोट। इन दोनों ने जो है इनका दिल्ली जाते हुए पीछा भी किया, लेकिन क्या रहे? ये असफल रहे थे। क्या रहे? ये पीछा किया लेकिन इनको रोकने में क्या रहे? असफल रहे थे। यह विद्रोह राजस्थान की नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था और यह विद्रोह क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रथम विद्रोह कहलाता है। क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी से हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था। 1857 में क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी से? नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था। तब एक अंग्रेज अधिकारी थे, मैंने आपको पहले भी इसका नाम बताया, प्रिचार्ड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दी म्यूटिनी इन राजस्थान। ये पुस्तक थी। इस पुस्तक में लिखा कि यदि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, शायद हम 1857 में ही आजाद हो जाते। ठीक है ना? क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, क्योंकि इनको क्या मिल जाता? हथियार मिल जाते, लड़ने के लिए हथियार मिल जाते। हथियार मिल जाते और ये अंग्रेजों से और अधिक जो है खतरनाक तरीके से क्या कर सकते थे? मुकाबला कर सकते थे। ध्यान रखना। ठीक है ना? अब इसके बाद में जस्ट ये क्या है कि राजस्थान में सैनिक छावनी नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था जिसका नाम था भरतपुर विद्रोह। भरतपुर में विद्रोह हुआ है और भरतपुर में जो विद्रोह किया गया है वो किया गया है 31 मई 1857 को। ठीक है ना? गुज्जर प्लस मेवो ने विद्रोह किया था और यहाँ का जो पीए है भरतपुर का मॉरिसन, ये मॉरिसन कहाँ भाग गया था? आगरा भाग गया था। ठीक है ना? 31 मई 1857 को गुज्जर व मेवो ने विद्रोह किया था और यहाँ का पीए मॉरिसन कहाँ भाग गया? आगरा भाग गया था। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने भी क्या है कि नसीराबाद के विद्रोह को देखा, नसीराबाद के विद्रोह को जब भरतपुर के सैनिकों ने देखा तो इनमें भी एक नया जोश उत्साह उत्पन्न हुआ। तो भरतपुर के लोगों ने क्या है, सैनिकों ने जो है यहां पर विद्रोह कर दिया था। और ध्यान रखना, भारत में जिस दिन या जो दिन क्रांति का प्रारंभ करने के लिए रखा गया 31 मई, उसी दिन राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। यह प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है कि जो दिन क्रांति का तय हुआ उसी दिन भरतपुर में विद्रोह हुआ। जो दिन क्रांति का तय हुआ उसी दिन भरतपुर में क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। इसके बाद में आपके जो विद्रोह माना जाता है वो माना जाता है नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 3 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? नेतृत्व हीरा सिंह प्लस मोहम्मद अली बेग ने किया है। कि वास्तव में नीमच सैनिक जो है छावनी विद्रोह जो है ये क्या हुआ है, इस विद्रोह में क्या हुआ है वास्तव में, जो आपके हम चर्चा करेंगे
कि आपको पता है कि नीमच सैनिक छावनी है। यहां पर वास्तव में हुआ क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एबोट। कर्नल एबोट एबोट को इस बात का पता चल गया था कि नीमच में क्या हो चुका है, वो नसीराबाद में क्या हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। तो कर्नल एबोट 2 जून 1857 को विभिन्न क्रांतिकारियों को परेड भवन में बुलाया और वहां पर क्या किया, इकट्ठा किया। जो भी सैनिक थे उनको बुलाया और इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में कर्नल एबोट जो है इनको वफादारी की शपथ दिला रहा है। कर्नल एबोट इनको क्या कर रहा है, वफादारी की शपथ दिला रहा है और कह रहा है कि याद करो तुम 1818 की उन संधियों को जिसमें हमने शर्तें रखी थी कि यदि आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे और हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे। तो इस तरह से कर्नल एबोट जो है क्रांतिकारियों को जो है शपथ दिला रहे हैं। तब एक क्रांतिकारी जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग, क्या नाम आता है, मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग जो है यहां से खड़े हो गए। खड़े होकर इन्होंने पूछा कि हम आपके काम क्यों आए, क्या आप हमारे काम आए थे। ये मोहम्मद अली बेग अवध का था कि हम आपके काम क्यों आए, क्या आप हमारे काम आए थे। ऐसा कहकर उसने एबोट को चुप करा दिया, क्योंकि इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। किसने लगा दिया था, अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इसलिए मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट का क्या किया, विरोध किया। और 3 जून को 1857 को यहां पर सैनिक छावनी में क्या कर दी गई, आग लगा दी गई। आग लगा दी गई सैनिक छावनी में, सैनिक छावनी को जला डाला और परिणामतः यहां से 40 अंग्रेज भागे। भाग कर जो है कहां गए, तो सबसे पहले इन 40 अंग्रेजों को जो है डुंगला गांव, कहां पड़ता है डुंगला गांव, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में इनको यहां पर क्या दी गई थी, रुगाराम किसान के यहां शरण दी गई। किसान के यहां क्या दी गई, शरण दी गई। रुगाराम किसान के यहां पर इनको क्या दी गई थी, शरण दी गई थी। ठीक है ना। 40 अंग्रेज भागे, डुंगला गांव पहुंचे, वहां पर रुगाराम किसान के यहां इन्होंने शरण ली है। ठीक है ना। और इसके बाद में अब मेवाड़ के शासक जो है, मेवाड़ का पीए, पीए जिसका क्या है, क्या नाम है, मेजर सावर्स, वह किसको पत्र लिख रहा है, मतलब वहां के शासक को। वहां का शासक कौन है, मेवाड़ का स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह को कह रहा है कि उनको बचाओ, उन 40 अंग्रेजों को बचाओ जो वहां से आ रहे हैं। तो इस स्वरूप सिंह ने उन 40 अंग्रेजों को, क्रांति के समय यहाँ के राजा था ने 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के, कौन सी झील के, पिछोला झील के जग मंदिर महल में ठहराया था। जग मंदिर महल में ठहराया था, जग मंदिर महल में ठहराया था। ध्यान रखना, इन 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर महल में ठहराया था। ध्यान रखना, ठहराया मतलब इनको क्या दिया, यहां पर शरण दी थी। तो इसीलिए ये स्वरूप सिंह जो है प्रथम शासक जिसने अंग्रेजों की हेल्प की है, अंग्रेजों की सहायता या क्या की है, मदद की है। प्रथम राजा जिसने अंग्रेजों की सहायता की है उसका नाम क्या आता है, स्वरूप सिंह। राजपुताने का पहला राजा जिसने अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायता की है। 40 अंग्रेजों को जो है जग मंदिर में ठहराया था, इन्हें 40 अंग्रेजों को शरण दी है। और इनका जो मतलब पूछा गया चौकीदार किसको रखा गया, चौकीदार का मतलब संरक्षकर्ता को। संरक्षकर्ता कौन था, तो संरक्षकर्ता के रूप में नाम आता है गोकुल चंद मेहता को रखा गया था। किसको रखा गया, गोकुल चंद मेहता को रखा गया। इसका संरक्षकर्ता गोकुल चंद मेहता था। इन 40 अंग्रेजों का संरक्षकर्ता कौन है, गोकुल चंद मेहता था। ठीक है ना। और ये जो नीमच के क्रांतिकारी थे ना, नीमच के क्रांतिकारी, ठीक है ना, यहां से कहां पहुंचे, ये शाहपुरा पहुंचे, शाहपुरा पहुंचे। ठीक है ना। शाहपुरा, और शाहपुरा से ये कहां पहुंचे हैं, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा से ये कहां पहुंचे, देवली पहुंचे। यहां के क्रांतिकारी अब देवली पहुंचे हैं और देवली को घेर लिया इन्होंने, देवली छावनी को घेरा। देवली छावनी जो है टोंक में थी, इसको घेर लिया और देवली जो छावनी है उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि नीमच के सैनिक ही देवली में क्या है, विद्रोह करके गए थे। नीमच के सैनिक ही देवली में कहां कर दे, विद्रोह करके गए। और इसके बाद में ये टोंक होते हुए कहां चल दिए थे, आगरा। और आगरा से ये कहां चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। तो ध्यान रखना, जो है देवली में ये
नीमच के सैनिक ही देवली में क्या करके गए थे, विद्रोह करके गए थे, ध्यान रखना। इसके बाद में आपके विद्रोह हुआ है टोंक में विद्रोह, 2 सैनिक छावनियों में विद्रोह हो गए हैं, 2 नहीं 3 सैनिक छावनियों में। कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच और तीसरी कौन सी है, देवली में विद्रोह हो गया है। और इसके बाद में ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है टोंक में विद्रोह है। 10 जून 1857 को विद्रोह हुआ था टोंक में। लगातार विद्रोह पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। टोंक में 10 जून 1857 को, ठीक है ना। और टोंक का तत्कालीन नवाब था जिसका नाम था वजीरुद्दौला। इस वजीरुद्दौला ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए वजीरुद्दौला को ईसाई राजा की संज्ञा दी गई है। किसकी, ईसाई राजा कहा जाता है किसको, वजीरुद्दौला को, ठीक है ना। और टोंक में जो क्रांति का नेतृत्व है वो किया था किसने, मीर आलम खां ने। किसने किया है, मीर आलम खां ने। और नासिर मोहम्मद ने किया है, नासिर मोहम्मद ने यहां पर क्रांति का क्या किया है, नेतृत्व किया है, ठीक है ना। और इस नासिर मोहम्मद ने, ध्यान रखना, तांत्या टोपे का भी साथ दिया था, टोपे का भी साथ दिया था, ध्यान रखना। तांत्या टोपे का भी इसने क्या है, नासिर मोहम्मद ने साथ दिया था, लेकिन नासिर मोहम्मद को पकड़कर किले में कैद कर दिया गया था, ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से टोंक में विद्रोह हुआ है। इसके बाद में विद्रोह हुआ था अलवर में, अलवर में क्रांति हुई थी। और अलवर में क्रांति जो हुई है वो कब हुई है, तो 11 जुलाई 1857 को अलवर में क्रांति हुई है। टोंक में कब हुई है, 10 मई को हुई है, और 10 जून को हुई है। और इसके बाद में अलवर में क्रांति कब हुई है, 11 जुलाई को हुई है। और यहां का शासक जो बन्ने सिंह है, और इस बन्ने सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों की क्या की है, इसने सहायता की है, ठीक है ना। और इसने आगरा के किले में, इस बन्ने सिंह ने आगरा के किले में अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी थी, ठीक है ना। और यहां इसके बाद में अलवर में क्रांति के बाद में आपको पढ़ना है अजमेर नगर की क्रांति, अजमेर में क्रांति। लो ये नगरीय क्रांति है, नगर की क्रांति है, नगर में हुई थी, अजमेर नगर में क्रांति हुई है। अजमेर नगर में क्रांति हुई 9 अगस्त 1857 को। कब हुई है, 9 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति हुई है। और इसके बाद में अजमेर में क्रांति के बाद में जो हुई है वो हुई है आपकी एरियनपुरा सैनिक छावनी विद्रोह है। अब विद्रोह, सैनिक छावनी का विद्रोह आ गया। और ये कब हुआ था आपके, तो 21 अगस्त 1857 को एरियनपुरा सैनिक छावनी में क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह को अपने चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। इसके साथ ही अपने आज जो है इस क्रांति का यहां पर क्या करते हैं, समापन। आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल।